नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं दृष्टिकोण.com से अदिश कपूर सर और सत्तोलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी सर। मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि विश्व एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और उस डायरेक्शन को बोलते हैं ना पायलट अगर मैं कहूँ तो इट इज़ मोदी जी राइट नाउ। हेजमनी थी अमेरिका की, चाइना की, कुछ बहुत बड़ी-बड़ी गेम्स चल रही थी पीछे में। बट अचानक से जब से आलू बम हुए हैं, कैराना में, नूर खान में, सबको झटके बड़े लग गए हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। चाइना ने अपने कुछ एक मूव्स पिछले 48 आवर्स में निकाले। वैसे तो चाइना खुद भी शॉक्ड है कि उनके बैकयार्ड में उनका पुराना जहाँ से वो लड़कियाँ ला रहे थे, गधे ला रहे थे, घोड़े ला रहे थे, कि उन्हीं के घरों में उनके लिए बहुत सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। बट एज़ वी मूव फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। बट सबसे पहले आदित्य सर, नागास्त्र क्या है? क्योंकि नागास्त्र इज़ कमिंग अप वेरी, वेरी वेल। विल स्टार्ट विद दैट। ओवर टू यू। देखिए, नागास्त्र तो लॉइटरिंग एम्यूनेशन है। उससे भी बेटर है अभिमन्यु, लॉन्ग टर्म स्वॉर्म ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी है, और एक शेषनाग 150। तो भारत ने ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स में कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल ड्रोन अटैक में बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, स्पेशली स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल मतलब SPATIAL, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। और भारत ने जो कैपेबिलिटी अभी हासिल करी है एंटी सैटेलाइट वेपन्स में, जो कि 6th फेज ऑफ डेवलपमेंट है, जहां पे भारत कैन ऑल्टर और कंट्रोल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स। तो बाइडू का एक्सेस रोकना या बाइडू के प्रभाव को निष्फल करना, वो एंटी सैट मिसाइल्स करती हैं। और भारत इज ऑल्सो डूइंग दैट। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। एंड लाइक इन एवरीथिंग, आपके पास बहुत टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजी ना हो तो टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं। जैसे कि अमेरिका के शिप्स जो है पिट रहे हैं हूथी रेबल से, और उसमें उनका जो काउबॉय एटीट्यूड है ना, कि हम गए और मार के आ गए। अंडरस्टैंड, द हूथी रेबल्स जो है ना, ये दे आर ट्रेन्ड बाय द रशियन एंड चाइनीज मिलिट्री पीपल। ये कोई आप पास ऐसे नहीं मार देते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। दे आर कम्प्लीटली। तो इसीलिए देखिए, बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी होता है, दुश्मन को एंगेज करके रखो इफ यू वांट टू लिव इन पीस। क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं सारे दुश्मन हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया का चैटर सुन रहा हूँ पाकिस्तानियों का, वो मान के चल रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। दे आर कन्विंस्ड। ओके। और दिस इज ए स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर भारत। इवन दो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारा मीडिया नैरेटिव फेल हो गया, हमारा नैरेटिव वॉर फेल हो गया, और हमको जमीन पे मालूम है हमने कितनी ठुकाई करी है। वी नो दैट। हमने पब्लिकली दिखाया है, उन्हीं के थ्रू दिखाया है व्हाट वी हैव डन। तो लेट देम विन ऑन द सोशल मीडिया स्पेस। उसका अर्थ क्या होता है कि दे विल नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जैसे अमेरिकन काउबॉयज ने भी हमारे जो मैं तो इनको काउबॉय नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलना चाहिए आई डोंट नो व्हाट बॉय। चलो ठीक है, भैंसा बॉय। तो भैंसा बॉय जो है, ये लोग ये अपनी भैंस बुद्धि से सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने बहुत भयंकर विक्ट्री करी है, बहुत भयंकर, हूथी के अगेंस्ट। लेकिन मिलिट्री पार्लेंस में, ठीक है, 3 चीज काम करती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, स्ट्रेटेजी, टारगेट एंड आउटकम। स्ट्रेटेजी में फेल हुए, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भागना पड़ा। और आप टारगेट में फेल हुए, आपने इतना बम्बार्डिंग करने के बाद भी आपको उसका कोई आउटकम नहीं मिला। सो ऑल थ्री हैव बीन फेल्ड। भारत के केस में स्ट्रेटेजी, टारगेट एंड आउटकम, ऑल थ्री हैव बीन मेट। अब जो चाइना और इन लोगों का जो बदला का भाव है, दे आर विनिंग ऑन सोशल मीडिया। मैं मानता हूं, हम सबको दुख भी है, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये जो मीडिया का जो गेम है, दैट इज ऑन फॉरेन मीडिया, भारतीय मीडिया पे नहीं है। अंडरस्टैंड, भारतीय मीडिया का ऑडियंस इज एज बिग एज द एंटायर वेस्टर्न मीडिया। उतना ही बड़ा है उनका ऑडियंस। और पीपल नो कि वेयर द एक्शंस हैव बीन वेरी इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूटेड। अब भारत की जो स्ट्रेटेजी है, और जो भारत का जो नेक्स्ट अप्रोच होगा, अभी देश कपूर जी मुझसे ज्यादा बताएंगे,
should be towards securing other threat perceptions coming from Manipur, coming from Bangladesh, and also coming from Pakistan. तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे दिख रहा है और लग रहा है कि भारत इज इन ए 2.5 या 3.5 फेजेस ऑफ वॉर. 3.5 फ्रंट्स खुल गए भारत के विरुद्ध. 3.5 इसलिए बोल रहा हूं, सम आर नेम्ड सोर्सेस, सम आर अननेम्ड सोर्सेस. जो आलू बम का शौक लगा है वो चाचा को लगा है, आपके बड़े चाचा समुंदर चाचा को लगा है. उसको आप ध्यान समझ सकते हैं किसको लगा है. तो उन चाचा को बहुत लगा है और चाची को भी बहुत लगा है, क्योंकि चाची का तो टूल्स थे. तो चाचा चाची दोनों नाराज. तो चाचा भी वन फ्रंट वॉर हो गया, चाची भी सर सेकंड फ्रंट चाची वॉर हो कौन गया. है? अरे समझ लीजिए, चाची, चा चा अंकल चाचा, अच्छा, ओके, या जो चाची, अरुणाचल को अपना मानते हैं, हाँ जी, जी। जो भी बोले. तो चाची को भी बड़ा दुख हुआ और उनके जो छोटे छोटे भतीजे थे, भाई थे, उनको भी बड़ा दुख हुआ. और भारत के अंदर भी इनके भतीजे हैं. तो जब इतना दुख होता है तो उससे क्या निकलता है? दुख से योगी सूत्र बोलते हैं द्वेष होता है. दुख से द्वेष आता है ना? तो भारत को चाहिए कि लेट्स वी विल कंटिन्यू डू व्हाट वी डू बेस्ट. स्ट्रेटजी, आउटकम एंड द थर्ड थिंग इज आवर टारगेट. तो इन तीनों पे हमको काम करना है. लक्ष्य, इंद्रजाल और परिणाम, इस पे काम करना है. ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये आलू बम वाला इंसिडेंट, ये दबा दिया जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत भयंकर पिटाई हुई है. और ऐसी पिटाई हुई है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पजामा पहने और कैसे बांधे नाड़ा. ये समझ में नहीं आ रहा है. पजामा कैसे पहने और नाड़े बांधे कैसे, क्योंकि दर्द हर जगह हो रहा है. तो आई थिंक द फ्यूचर इज लुकिंग वेरी गुड एंड ब्राइट. और जिनको युद्ध पसंद ही होता है, हम तो वैसे ही मार्शल बोल दे क्षत्रिय लोग हैं, हमको तो युद्ध पसंद ही रहता है, तो कोई इसमें डरते नहीं हम लोग युद्ध से. लेकिन जो हमारे जो इंटेलिजेंसिया हैं और जो जो लोग हैं जो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं कि देखो भारत क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप शांति से बैठे थोड़ी देर के लिए. और देखिए हमारे जिन साहब भी आ गए हैं, है ना? अभी जिन कौन है मेरे को उसकी समझ में नहीं आ रहा है. तो मुझे लगता है कि ये ऐसा लग रहा है कि इनको कि देश ने प्लेन दे दिया तो बड़े खुश है और शायद वहां से वापस भी ना आए, ऐसा बोलना चाहते हैं ये, कि बड़ा अच्छा आप लग रहा है उस जिन की दिन. बात कर रहे हैं, आप जिन की बात कर रहे हैं, उस जिन वो कल सऊदी गए हुए थे, सऊदी में उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है पैसों की बहुत बड़ी। ये तो और जिस अलादीन है. अलादीन हाँ, जिन के हाथ में है. जिस बंदे को इन्होंने साथ में खड़ा किया, ही इज नोन फॉर जिनोसाइड सर। उसको लीडर बना दिया, उसको हीरो बना वही दिया। तो जिन है, वही तो इच्छा इसी पूर्ति करेगा, पैसे नहीं, वही पैसों तो के इच्छा लिए पूर्ति इतने करेगा. डेस्परेट हो गए हैं, ट्रेड के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है। हैज़ चाचा जी लॉस्ट इट, जिसको हम बोलेंगे चाचा जी का दिमाग खराब हो गया, नहीं नहीं बुढ़ापा आ गया। नहीं, चाचा जी आईमैक पे प्रहार कर रहे हैं. आईमैक, भारत का ट्रेड राउट. तो आईमैक पे प्रहार कर रहे हैं, इसका मतलब कि चाची के साथ बैठ गए। आई एम सॉरी, मैं व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ, चाचा इज यूएस, चाची इज चाइना। नाउ द थिंग इज दैट, इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सीधे सीधे कब रिफ्लेक्शन है। कब नहीं थे, पूछे ना. उनको टॉयलेट रोल भी चाहिए ना अमेरिका में. कहाँ से आएंगे? अभी तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ ना. तो वे विल दे गेट देयर बेसिक थिंग्स. अभी लॉस एंजलिस पोर्ट एम्प्टी है, न्यूयॉर्क पोर्ट एम्प्टी है. इन्फ्लेशन दिख रहा है ना पूरी दुनिया को. तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट. देश कपूर जी, आप बताइए. आपने चाचा चाची की इतनी सारी कहानियां सुना दी. तो देखो, मैं ये जो ट्रम्प जी कर रहे हैं वहां पर सऊदी अरेबिया में, जो ट्रम्प ने किया ट्रेड डील चाइना के साथ, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. वो क्या, जो बीचम, क्या नाम है उसका, बेसेंट जो है, जो उसका आई थिंक ट्रेड का बंदा है, उसने कहा कि नीदर साइड वांट्स टू डीकपल. जबकि अभी कुछ, जब से ये
ट्रम्प ने अपना कैंपेन शुरू किया था वो तो यही कह रहा था कि हम डीकपल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने सब कुछ हमारा उठा लिया है, सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है और हम वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लेके आएंगे। तो डीकपल करने का ही तो प्लान था ये सारा। हम वो कह रहे हैं कि नीदर साइड कैन डीकपल, मतलब कि दोनों साइड को समझ में आ रहा है कि जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा भयानक है अगर वो डीकपल करने की कोशिश करेंगे। चाइना को भी ये समझ में आ रहा है। आई थिंक चाइना को एक रियलिटी चेक मिला है ऑपरेशन सिंदूर से। रियलिटी चेक ये मिला है कि देखो, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था अपने आप से और मैंने कल की न्यूज लेटर में भी ये लिखा था कि पाकिस्तान ने जो किया वो किया क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी गायत्री जी, आप जब हमने ये डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान उस बकरी की तरह है जिसको बांधा है चाइना ने, ताकि एक शेर आएगा उसका शिकार करने के लिए तो वो उस शेर का शिकार करेगा जो शिकारी है। अब शेर का शिकार शिकारी कर सके ना कर सके, पर बकरी की जान तो जाएगी। और वही वो बात को समझ नहीं पा रहे ये जो पाकिस्तान के लोग हैं। तो ये समझना था कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो कर क्यों रहा है। तब मेरे को ये चीज सामने आ रही है कि एक्चुअली ये जो पूरा प्लान था ऑपरेशन सिंदूर का, वो इंडिया को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए था। मतलब ये जानने के लिए कि एक इंडिया के जो वेपन सिस्टम है वो वाकई में विथस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर उसके ऊपर स्ट्रेस डाला जाए जैसे हमास ने डाला था इसराइल के ऊपर, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसके गैप्स कौन कौन से हैं। तो उन्होंने ये सारी चीजें, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गैप्स, उसकी जो टेक्निकल जो इवैल्यूएशन है वो पूरी की होगी कि अगर वो करेंगे अटैक तो कैसे होगा। पर उनको ये भी समझ में आया है नैरेटिव चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, J-10 को वो बहुत तगड़ा फाइटर जेट बताने की है, JF-17 को, ग्राउंड पे क्या हुआ उसके बारे में उससे तो वो दूर नहीं भाग सकते ना। कल को जब वॉर होगी तो नैरेटिव काम नहीं आएगा, तब मिसाइल काम आएगा, तब ये एयरप्लेन काम आएगा। एंड दे अंडरस्टैंड अगर इंडिया आज पाकिस्तान जिस हालत में है, पाकिस्तान इज लाइक अ सिटिंग डक। पाकिस्तान की एयर बेसेस खत्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, पाकिस्तान का न्यू पे वो इम्पैक्ट हो चुका है। अगर पाकिस्तान इज अ सिटिंग डक, देन जिससे पाकिस्तान ने सारे आर्म्स लिए थे वो क्या उससे बेटर है? अगर चाइना ने सब कुछ सप्लाई किया था तो आज चाइना कहां पर है? और टर्की ने अगर सारे ड्रोन सप्लाई किए थे तो आज टर्की कहां पर है? हाउ अगर आज आर्मेनिया को इंडिया अगर सप्लाई कर देता ब्रह्मोस और आकाश तीर और कहता है कि आप लड़ाई करो जाके टर्की से, टर्की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द थिंग इज दिस वॉर इज लाइक अ टेम्पलेट नाउ। This template can be expanded and expanded against India's adversaries. जिन्होंने इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की ना, इंडिया उन्हीं के खिलाफ ये यूज कर सकता है। तो आप इसको देखिए कि ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। पर चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली उसकी एक वो वैसल स्टेट रही है, ऐसे ही बांग्लादेश है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में और जो नॉर्थ ईस्ट में वो कोशिश करें, क्योंकि अभी कल परसों की बात है, वेदांता जो कंपनी है उसने वो डील की है वहां पर प्लांट बनाने की अरुणाचल प्रदेश में फॉर रेयर अर्थ मेटल्स। सो द थिंग इज दैट एरिया इज रिसोर्स रिच, दैट एरिया इज नीडेड बाय चाइना टू इंश्योर के जो साउथ चाइना सी है एंड द एंटायर फार ईस्ट, उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सके और वो आगे जाके ताइवान में। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि किस तरह से वो काम करेगा आगे जाके चाइना। एंड चाइना इज ट्राइंग टू एक्चुअली मेक श्योर कि
भारत जो है वो अब लाइक वो बांग्लादेश की तरफ से घिरे, एंड इसमें वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को भी इंक्लूड करे। पाकिस्तान बेसिकली जैसे मैंने कहा बकरी की तरह है। तो ये उसका प्लान है लाइक चाइना का। अब हुआ क्या है कि दोनों को जब यूएस और चाइना दोनों को समझ में आया कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो अब वो भी दोनों एक साथ आ गए हैं, विच बिकम्स इवन मोर ट्रिकियर फॉर इंडिया, बिकॉज अब ट्रम्प चाइना की भाषा बोल रहा है। पहले वो नहीं बोलता था, पर अब बोल रहा है, क्योंकि और इससे ये भी सबक मिलता है कि ट्रम्प जो है वो ही इज एक्चुअली ऑन द बैक फुट, चाइना इज एक्चुअली ऑन द फ्रंट फुट, बिकॉज ट्रम्प ऐसा नहीं है जो किसी की बात मान ले और किसी की स्क्रिप्ट वो बैठ के पढ़े। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ट्रम्प खुद बैकफुट पे हो। यूएस में क्या हाल हो रहा है इकोनॉमी का वो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में, यहाँ पूरे देश के अंदर जो बिजनेसेस है वो नीचे जा रहे हैं, ले ऑफ बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, डॉलर का बुरा हाल है, यू नो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ। ये जब यूएस चाइना की डील हुई है तब थोड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर पड़ना शुरू हुआ है, वरना तो उसका बहुत बुरा हाल था। तो ये नाउ एक्चुअली इफ यू रियली लुक, यूएस इज द सेकंड फिडल, चाइना इज द फ्रंट फिडल, like China is the main, like the front foot पे है। तो अब वहां जाके जो है मिडिल ईस्ट, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तो जो मिडिल ईस्ट में जाके इसने ये प्लान किया है, जो इसने काम किया है कि जोलानी को एमबीएस के साथ बैठ के वो एक ही स्टेज पे खड़े होके फोटोग्राफ ले रहा है, उसको जोलानी को बुला लिया सऊदी अरेबिया में और खुद उसके बाद वो कतर गया। ये आई थिंक यू नो एब्राहम अकॉर्ड्स तो अच्छे थे बिकॉज दे मेड सेंस टू सऊदी अरेबिया, टू इजराइल एंड टू द अदर फोक्स हु वर इन्वॉल्व्ड। आई एम नॉट श्योर कि जुलानी को ये कहना कि भैया आप इजराइल के दोस्त बन जाओ अब, और जुलानी को और एमबीएस को एक साथ खड़ा करके उनकी दोस्ती करा देना, ये दिखाता है कि he may or may not understand the deep rooted, मतलब इतने डीप है ना जो मिडिल ईस्ट के जो रिलीजियस जो फिशर्स हैं, जो क्रैक्स हैं और जो उनकी दुश्मनियां हैं, कि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है। आने वाले टाइम में तो that US getting एक अलकायदा के बंदे को लाके लेकर आना और सऊदी के हेड के साथ खड़ा कर देना, देन इधर ऑल ऑफ अ सडन आलू बम के लिए सामान भेज देना, मतलब उसको कंटेन करने के लिए हमने पहले उठाया, उसके बाद मेजर जनरल राजीव नारायण ने, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहे हैं, वो आलू जो है ना वो उबल चुके हैं, सो मच सो कि अभी उनके एक फावा चौधरी वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब धीरे धीरे खबर निकल कर आएगी, अभी तक बहुत दबाने की कोशिश की थी हाँ, पर अब यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी आएंगी, इसलिए अब हम उसके बारे में थोड़ी कम चर्चा करेंगे। ये तो हो गई यूएस की कहानी। चाइना की, आपको नहीं लगता कि चाइना को एक धक्का लगा होगा जब उसको पता चला होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही उन्हीं के लिए सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है और रशिया के लिए सामान इकट्ठे करके रखा हुआ है। एंड देयर वाज समथिंग आदित्य सर वाज सेइंग कि मोदी इज प्लानिंग फॉर समथिंग वेरी बिग एंड दैट्स वेयर द साइलेंस, द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। इसीलिए वो चुप बैठ गए क्योंकि शायद उनको पता चल रहा है कि गेम क्या चल रही है पीछे। जी आदित्य सर। मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा, जस्ट टू डोंट मिसगाइड एनीवन। ये मेरा जस्ट गट फीलिंग है, बिकॉज वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ यू सी ऑल द चेस पीसेस, जैसे मैंने आपको आलू बम के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट शो में, आपको बताया था कि फवाद भी किस तरह उबल रहा है इस समय, बहुत सारे लोग उबल रहे हैं, 100 किलोमीटर रेडियस उबल रहा है, तो बहुत सारे आलू उबलेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि शुरू से ही पाकिस्तान वॉज ए टेरिटरी फॉर चाचाज प्लान्स, ओके, और वो हमेशा उस वैसे ही यूज किया गया है, और उसके लिए और भी गलत एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं जो कि सही ना लगे लोगों को सुनने के लिए, और वो देना भी नहीं चाहिए पब्लिक फोरम में।
और ये जो आलू बम का जो शौक है, भारत एसेस कर रहा है कि कहाँ तक इम्पैक्ट हुआ है, और जो जो हमने देखा अभी तक सो फार इन लास्ट 10 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, 10 साल से हम लोगों ने देखा है कि अब हम लोग उन पे कोई, उनका धीरे होने पे भी कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे या उनके तेज होने पर भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज दैट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो पूरी तरह सिचुएशन के कंट्रोल में है। तो मैं बिल्कुल, अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि उनको मुझसे 10 ज्यादा गुना दिख रहा है। बट दर्शकों को बता दूं मुझे क्या दिख रहा है। मुझे प्लेन के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं चाइना में, भयंकर मूवमेंट्स ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ। अगर मुझे दिख रहा है तो उनको तो बहुत दिखेगा, क्योंकि मेरा काम ही मैप से है, मेरी बुक्स का। तो मुझे वो सारा एक्सेस रहता है जो मैं यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया हुआ है। सो आई कैन सी दैट जो भयंकर मूवमेंट हो रहा है। और वेरी सरप्राइजिंगली अमेरिकन सैटेलाइट्स को भारत का एक्सेस नहीं है इस समय। वेरी सरप्राइजिंग, अमेरिकन नेवल सैटेलाइट्स को भी एक्सेस नहीं है इस समय भारत का। तो जीपीएस, जो जीपीएस सर्विसेज चलती है वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे चलती है, ट्रांसपोर्टर पे चलती है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं है, और सारी जगह ग्रेड आउट है। तो इसका मतलब ये है कि भारत हैज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड द सिग्नल्स, जो भी काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, देयर आर सम लूप होल्स रहते हैं। लेकिन जो दिख रहा है अभी वो तो बड़ा भयंकर है, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज रिटेलिएशन ऑन सरप्राइज रिटेलिएशन फ्रॉम मेनी साइड्स। और भारतीय मूवमेंट भी बहुत जबरदस्त है। सो आई डोंट थिंक सो दे विल गेट एनी चांस। और हमने आपके शो पे बात किया था, वैसे चिकन मुझे बिल्कुल बुलाना नहीं चाहिए उसको चिकन नेक। अभी दिख रहा है कि सब कुछ एक्सपेंड होता दिख रहा है भारत का। तो आई थिंक देयर मेनी सिचुएशंस विल बी सॉल्व्ड, आई थिंक। और किसी भी देश को दुस्साहस नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोगों को याद होना चाहिए कि 6 अक्टूबर 7 से पहले ही भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आर रेडी। 7 मई से पहले ही रेडी थी, अभी 7 दिन हो गए उनको रेडी स्टेट में। तो आई डोंट थिंक एनी मिस एडवेंचर विल वर्क। और ट्रम्प, हमारे जो चाचा हैं, उनका काम है उनके ऊपर अटैक्स रोके जाए, क्योंकि उनकी सेना निष्काम हो गई। तो ये जो कतर के साथ अटैक, जो अभी किया, डील साइन किया है सऊदी के साथ और उनके साथ, क्योंकि सब पूरी दुनिया को मालूम है हुती को कौन सपोर्ट करता है और किसके डर पे होता है। तो चाचा ने वहां पे डील करके साइन करवा लिया कि यस, और साथ में एक लिस्ट भी रिलीज कर दिया अभी कि अमेरिका इज द नंबर 1 फोर्सेस। बड़ा अजीब सा लगता है कि पिट गए आतंकवादी संगठनों से और अब लिस्ट रिलीज करें बहुत ताकतवर है, और भारत को नंबर 4 उस पर रखा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गायत्री जी हैपनिंग ऑन दैट एरिया, ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ। मैं तो बोलूंगा कि जो भी सब लोग रहे, शांति से रहे, बट सजग रहे, बस इतना। नॉट टू ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल लुक्स लाइक। एक और चीज जो थी, जो मुझे लगता है कि जो चाइना का जो नॉर्थ ईस्ट और फार ईस्ट का जो स्ट्रेटजी है, उसमें एक चीज जो बहुत काम आ सकती है वो है जिसको हम कह सकते हैं कि बुद्धा कॉरिडोर। बुद्धा कॉरिडोर का मतलब ये है कि नेपाल, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वो पूरा जो एरिया प्लस जापान को मिलके एक बुद्धा कॉरिडोर बनाया जाए। तभी मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब उन्होंने स्पीच दी मोदी जी ने आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को इन्वोक किया। उन्होंने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो मुझे तब लगा ये कि आई थिंक दैट कुड बी वन वे टू एक्चुअली ब्रिंग टुगेदर वो जो द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट नहीं, एशिया, उसका एक साइड से आलू बम खत्म किया तो दूसरी साइड को देख सकते हैं ना। दिमाग लगाइए उसमें, यहाँ पे एक साइड का आलू बम कंट्रोल हो गया, दूसरी साइड का वो करेंगे ना, तो करेक्ट, समथिंग एल्स इज देयर। ओके। और एक और बात जो अभी मैंने आज पढ़ी, और क्या था कि अब तक इंडिया, ये जो ताइवान का जो मेन जो इम्पोर्टेंस है
वो है उसके सेमीकंडक्टर्स की वजह से। जो उसका जो लाइक डेवलपमेंट जो हो रहा है सेमीकंडक्टर्स का, वो और कहीं नहीं है। जो उसकी एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो अभी 2 नैनोमीटर्स था और उससे भी नीचे जा रहा है। मतलब जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा रहेगा। Now China has not been able to like come down a whole lot, right? वो चाइना ने like I don't think वो बहुत ज्यादा नीचे गए हैं। आज 13 या ऐसे उस लेवल पे हैं। और जहां तक यूएस का सवाल है, सैमसंग और TSMC जो अगेन ताइवान जो कंपनी है, वो तो कर ही रही है कि 5 इंटेल 5 पे है, ताइवान 2 और 2 के नीचे जा रहा है। आज वो अश्विनी वैष्णव जी ने पहले जो इंडिया का जो लेवल था वो अराउंड 20 नैनोमीटर्स के आसपास था, पर आज अश्विनी वैष्णव जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक कंपनी है, उसका नाम है रेनेसास। जो ये रेनेसास जो कंपनी है वो 3 नैनोमीटर के चिप्स बनाने की बात कर रही है। 3 नैनोमीटर का मतलब ये है हम कहां से कहां आ गए विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। अगर यही स्पीड चलती रही तो वी कैन एक्चुअली कम्पीट, इंडिया कैन एक्चुअली कम्पीट विद ताइवान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा जो कमाल जो किया इस पूरी वॉर में, वो किया इंडिजिनस जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था, आकाश थी। और इंडिया का S-400 तो रशिया के पास भी है, तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया वहां यूक्रेन के सामने। तो द थिंग इज हाउ दिस हैज बीन इंटीग्रेटेड यूजिंग AI, वो चीज थी मेन। तो अगर इंडिया सेमीकंडक्टर्स के भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है और AI में और जो ये वेपन सिस्टम में है उसमें भी आगे बढ़ रहा है, प्लस रेयर अर्थ मेटल्स का भी खजाना है, दैट मीन्स इंडिया कैन एक्चुअली लाइक बिकम वेरी पावरफुल ऑन इट्स ओन। तो अगर मैं ये पूरा जो हमने बात की चाचा चाची वाला और चाइना वाला, अगर मैं उसको अगर ध्यान से देखूं तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये रही है कि इंडिया हैज बीन वेरी प्रिंसिपल्ड। अभी वो टॉम कूपर ने भी बोला कि इंडिया बहुत प्रिंसिपल, बड़े नपा तोला जवाब देता है। कभी कभी इंडिया को बदमाशी भी करनी चाहिए। अब जो बदमाशी का मतलब ये है कि अगर इंडिया के पास इंडिया को अगर चाइना को रोकना है तो ठीक है, गवादर को तो रोका ही है, गवादर में तो वो नहीं घुस सकता कितनी आसानी से, एंड धीरे धीरे बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा, सीपे के हाथ से। बट देयर इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन, वो है काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे अगेन वो POK से जाता है और चाइना यूज करता है काराकोरम हाईवे को टू सेंड मिसाइल्स एंड एवरीथिंग एल्स। उस पे कुछ करना है, वो होना चाहिए वहां पर। Karakoram highway should not be allowed to be used against India, especially since it is on like within POK. और दूसरा जो है बांग्लादेश की साइड पे, आई थिंक इंडिया को एक पहल करनी चाहिए वहां पर कि वहां की जो सरकार है और वहां का जो पूरा तंत्र है उसको बदलने की। हम जानते हैं, वो न्यूज आ रही है कि रंगपुरा में जो चिकन नेक के बिल्कुल साथ में है और वहां एयरफील्ड भी बनाने की कोशिश करें, मिसाइल्स भी लगाने की कोशिश करें। रंगपुरा में ऑलरेडी ISI और पाकिस्तान मिलिट्री के जो लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पर वो जाते रहते हैं और अभी वो गए हुए थे पीछे भी। तो द थिंग इज कि इंडिया हैज अ वेरी स्मॉल विंडो, और वो स्मॉल विंडो इंडिया को यूज करनी चाहिए अभी। जैसे मोदी जी ने कहा, बड़े क्लियरली बताया था कि ये युद्ध अभी रुका नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा हमने पॉज लिया है। पहली बात उन्होंने ये बोली, और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म से अपने हाथ नहीं वो साफ करता और उसको कंटिन्यू रखता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि
हम सब जानते हैं, जो पाकिस्तान को जानते हैं और जिस तरह का उसका बिहेवियर रहा है, जिस तरह का उसका ये स्टेटमेंट के बाद में ये अभी सुबह की पिक्चर, कल लेट नाइट है, आज सुबह की पिक्चर है, लश्कर के बंदे के साथ वहां का मिनिस्टर खड़ा हुआ है और बोलता है कि हम मुरिद के को दोबारा री एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे, प्लस 14 करोड़ हैव बीन गिवन टू द फैमिली। वो क्या था, राउफ करके जो था, उसकी फैमिली को। मतलब आप भीखा कटोरा लेकर घूम रहे हो, पर जो पैसे आपके पास हैं वो आप उनको दे रहे हो। नहीं, सी द दे आर थिंग नॉट गोइंग टू बैक आउट सर, दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट। नो, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ ना कि मैं वो प्रिडिक्शन करता था हर साल, वो यूएस के, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। पाकिस्तान की प्रिडिक्शन करना सबसे आसान था, क्योंकि इनका दिमाग एक ही तरीके से चलता है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान रहता है। ये अगर मोदी जी ने कहा है कि ये टेररिज्म, अगर ये हमारा रेड लाइन है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, अब वो जानते हैं कि ये रेड लाइन वो है जिसके आगे वो जाएंगे ही जाएंगे। ये रेड लाइन इसीलिए बनाई है कि इस 10 फार एंड नो मोर। बट द थिंग इज, एडवर्सरी ऐसा है कि वो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। यही उसका वजूद है पूरा। उसका जो सेटअप हुआ, जो क्रिएशन हुआ, वो भी तो टेररिज्म पे हुआ था। और हुआ क्या था, पूरा पार्टीशन का जो उन्होंने वो झगड़ा किया, वो उसमें और आज की टेररिज्म में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो दैट इज ऑल दे नो। जो लोग सिर्फ यही जानते हैं, वो कैसे हटेंगे उससे? और अगर नहीं हटेंगे तो देन दैट इज व्हाई वो कह रहे थे कि ये जो चीज हुई है, ये जो किया है, ये सीजफायर नहीं है, ये पॉज है। तो आगे आने वाले टाइम में, लाइक आदित्य जी ठीक कह रहे हैं, कुछ वो जो देख रहे हैं वो बड़ा प्रोफाउंड है, जो बातें कर रहे हैं। डोंट यू थिंक, अगर मैं एक बीच का मैं करूं तो एक बड़े तूफान के आना तय है और सभी लोग उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, और पाकिस्तान तो पिटा हुआ है, उसकी बात ही क्या करूं। पर भारत को दो तरफ से घेरने की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। वो जो बार बार नाम चेंज करते हैं अरुणाचल में जगह जगह के, कल चाइना ने फिर से किया है। बांग्लादेश में, आप रंगपुर में आईएसआई की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में इस वक्त आईएसआई गढ़ बनाकर बैठी हुई है, स्पाइस को भेज रखा है भारत में, वेस्ट बंगाल में। हमने उसके भी एविडेंसेस देखे हैं। एक पर्टिकुलर कंटेनर जिसके मेरे पास काफ़ी टॉप मोस्ट लेवल से इंफॉर्मेशन थी, कंटेनर आरकन आर्मी को भेजा जा रहा है। उन कंटेनर्स के अंदर क्या है, बट बांग्लादेश आर्मी वाज गिवन द इंस्ट्रक्शंस नॉट टू लेट दोज कंटेनर्स गो आउट ऑफ साइट टिल द टाइम दे हैंडेड ओवर टू आरकन आर्मी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर चाइना और यूएसए साथ में आ गए हैं, फॉर दैट मैटर, अगर ऐसा कुछ है तो दोनों तरफ से घेर रहे हैं। पाकिस्तान साइड पे उन्होंने कर दिया, एक फ्रंट खोल दिया, दूसरी साइड पे बांग्लादेश वाला। जी सर। आदित्य जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर भारतीय फोर्सेस ने उसको ऑब्जर्व किया है, अंडरस्टैंड वन थिंग कि इस तरह के बहुत सारे गेम्स हमारे साथ खेले जा चुके हैं। 98 में जब पाकिस्तान ने रेसिप्रोकल अटैक किया था, वो सॉरी, हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उन्होंने अपने आलू बम फोड़े। तो एक बात याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रीएम्प्ट किया था ताकि भारतीय देशवासियों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, और उनको पक्का मालूम था इधर पहुंच चुके हैं, किसी ने डिलीवर कर दिए, और उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। जब वापस उसने जाके पाकिस्तान में टेस्ट किया, चाइना में टेस्ट किया, डेजर्ट में टकला मकान जो भी बोलते हैं वो लोग, वहां उसके बाद तुरंत भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टेस्ट करी। ओके, तो इस बार जब वो कंटेनर भेजे गए हैं, मुझे तो पता नहीं क्या है उधर, लेकिन आप देखेंगे एक्शन कि अरकान आर्मी पूरी खरीद ली गई भारत के द्वारा। सो आवर पीपल आर वन स्टेप अहेड। तो यहाँ पर भी वन स्टेप अहेड है। इट्स ए वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी टू वेट एंड वॉच, कंजर्व द एनर्जी। और चीन को इस बार, अभी तक तो चीन का प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन भारतीय स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, नॉट ए सिंगल सॉरी टू एसेट। से बहुत कोशिश की,
आलू बम को दबाने की बहुत ही कोशिश की, पर इतना उबल रहा था, इतना कुक हो रहा था कि अब तो पहले तो हम लोगों ने शुरू किया था, रिमेंबर आपने और मैंने 3 दिन पहले शो शुरू किया था एंड लॉट ऑफ पीपल बैक ट्रैक बिकॉज़ दे वर नॉट कॉन्फिडेंट। बट अब क्या हो रहा है, पूरा पूरा सोशल मीडिया ने उसको पिकअप कर लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिकअप कर लिया है, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको पिकअप करना शुरू किया और अभी सुबह की जो मैंने स्क्रीन पे न्यूज़ डाली है, फवाद चौधरी उल्टी करते हुए पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल। मैंने ठीक आपको है। बताया था पहले। हाँ, तो तो वेल थॉट स्ट्रैटेजी है, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ ही प्लानिंग? आई नो इट इज़ स्पेक्युलेटिव बट वी हैव बीन क्लोज़ली ऑब्जर्विंग एंड वी कैन प्रेडिक्ट कि नहीं, मोदी इस जी बार प्लानिंग हम लोग कर प्रोएक्टिव रहे स्टेप हैं। लेने वाले हैं। हम लोग प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे वापस। क्या लेंगे? प्रोएक्टिव स्टेप हम लोग लेंगे, भारत लेगा। क्योंकि क्योंकि भारत के देखिए, भारत ने आप पूरा इतिहास देखिए, रीसेंट इतिहास देखिए, भारत ने अपनी रक्षा के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। आक्रमण भारत नहीं करता है। ये लोग चुटपुटिया फुलझड़ी बम लेकर आते हैं, हम कुछ और फोड़ के जाते हैं। ये इतिहास है, ओके? ये अभी का इतिहास नहीं है, ये 7000 साल पुराना भी इतिहास है। तो नाउ आल्सो वी विल टेक प्रोएक्टिव एक्शन क्योंकि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़। तो आपका एक लिजियान नाम का शहर है चाइना में, तो जो भी लिजियान को देख रहे हैं वो सर्च कर लें गूगल मैप पे लिजियान किधर है। तो लिजियान सर, एल आई आप इतना सस्पेंस मत करा करिए, प्लीज़ बता दीजिए ना व्यूअर्स को। जी। हाँ, लिजियान नाम का शहर है। अब हुँ। अब वो तो भारत की रेंज में है, क्या करेंगे? चेकमेट है उधर, कहीं पे भी चेकमेट है। तो आई थिंक हम सबको क्या मुझे गायत्री जी बड़ा दुःख होता है कि हम लोग उछलना शुरू कर देते हैं। वी डोंट ट्रस्ट आवर ओन पीपल और और आई एग्री। और उछलना कम करना चाहिए। ये सब काम बड़े शांत दिमाग वालों के होते हैं। ये सब काम उत्तेजित लोगों वालों के नहीं होते। जस्ट लाइक किसी भी जगह पे एग्ज़ीक्यूटिव जो है बड़ा शांत स्वभाव से रहता है। अरे! हमारे यहाँ पे तो मनमोहन सिंह सोते-सोते चुप करके सबको चले गए। मनमोहन जी तो सोते-सोते सब कुछ चुप करके चले गए, बोलते ही नहीं थे, है ना? 1969 में निक्सन ने इंदिरा गांधी को 13 दिन का समय दिया कि हम आप पे अटैक करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से। इंदिरा गांधी यहीं पे थी, मेक्सिको में थी, उशमाल में, युकातान में थी उस समय। वहाँ से गई वो, मैं उनके रूम में जाके आया हूँ, मतलब उधर जाके उनका रूम देख कर आया हूँ, पिछले साल ही। वो पहुँची व्हाइट हाउस में, उसको और उन्होंने बोला, "आप वियतनाम का कुछ नहीं कर पाए, हम तो 10 गुना बड़े हैं।" बोल के आ गई निक्सन को। तभी तो निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, बिकॉज़ वो डायलॉग बाज़ी करके आई वहाँ पे और यहाँ पे आके मैनेक्शा ने ठोक दिया बांग्लादेश को। ठीक है, उस समय तो पाकिस्तान उनका जिगरी याद था ना। अब तो पाकिस्तान पे ये ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, आलू बम चला गया, इसका तो वैल्यू चला गया ना। अब तो उसपे पैसा लगाओगे ही नहीं। सो नाउ यू नहीं हैव लॉस्ट ए मे ए ए let me finish my thought, okay, Gayatri ji. Once your reason of existence is gone, अभी पाकिस्तान को दूसरा खरीदार देखना पड़ेगा। वो तवायफ किसी और की थी, अब किसी और की बनने वाली है। ठीक है? तो तो आप इतना मैं बोलता हूँ दर्शकों को बड़ा आनंद लो, अभी चुप रहो, शांत रहो, आस-पास देखते रहो, भजन करो, कीर्तन करो, मस्त में रहो अभी इस समय और गरम-गरम चाय का स्वाद लीजिए। क्योंकि ये तो अभी ये तो एक्सपेंड हो रहा है अभी और एक्सपेंड ऐसा होगा वो भारत की शर्तों पे होगा। डोंट डोंट अंडर एस्टिमेट कि अगर भारत का पुराना देशद्रोही लीडरशिप भी इतना सख्त था भारत के लिए, ये तो बड़ा देश प्रेमी लीडरशिप है। अंडरस्टैंड वन थिंग और आप भारत को कमज़ोर कैसे मान सकते हैं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेवल ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ग्रुप, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए बाय द वे और हम मेडिटेरेनियन से लेके पैसिफिक तक मॉनिटर करते हैं। सिर्फ इंडियन ओशन मॉनिटर नहीं करते हम। तो आई डोंट थिंक सो पीपल शुड बी आप इतना पैसा खर्च करते हो, दुनिया का 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट है। आप कुछ छोटा-मोटा तो नहीं है कुछ भी। यू कैनॉट तो आई थिंक इफ दे आर प्लानिंग, वी आर ऑब्जर्विंग। यही तो काम होता है हमारा। और विल टेक प्रोएक्टिव एक्शंस हमारा हमारे पास सारे टूल्स भी हैं। अब तो हम लोग क्या है वो अपना शेषनाग 150 वो तो 1000 किलोमीटर उसके डिस्क्राइब्ड रेंज है। अनडिस्क्राइब्ड रेंज तो कितना होगा? जस्ट इमेजिन।
बिकॉज आवर सैटेलाइट्स आर कवरिंग द होल अर्थ राइट नाउ। तो कितना रेंज है, कुछ रेंज है, उसको कितना मर्जी आप भेज सकते हो, है ना। वो उनके आलू बम थे, हमारे पाव बम रहेंगे, और क्या है। वही बात है। देश एक फैक्टर हम देखिए, हम तीन की बात कर रहे हैं अभी, हमारा अपना भारत, चाइना, यूएस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपने नोटिस किया रशिया बड़ा साइलेंट बैठा हुआ है। हाँ, रशिया साइलेंट बैठा है, तो आई थिंक रशिया भी तोल रहा है। रशिया जो, ऐसा नहीं है कि रशिया चाइना का बड़ा जिगरी है, उसको चाइना से ये प्रॉब्लम थी कि चाइना जो है, चाइना के सामने उसको सेकंड फिडल प्ले करना पड़ता है, मतलब वो उसका छोटे भाई की तरह बना। रशिया छोटा भाई बनने के लिए नहीं बना, रशिया एक सुपर पावर बनने के लिए बना था। अगर पुतिन ने, आप देखो कि पुतिन ने कहां से शुरू किया था और कहां तक लेकर आया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, उसको लाइक करें या ना करें, पर पुतिन ने जहां पर गोर्बाचेव ने छोड़ा था रशिया को, वहां से जहां पर वो लेकर आया है, वो जमीन आसमान का फर्क है आज। तो रशिया किसी का छोटा भाई बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इसीलिए वो चाइना से हाथ जरूर मिलाया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पर ये नहीं है कि चाइना के साथ मिल गया है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जहां से मैं देख रहा हूँ, वहां से मुझे रशिया और इंडिया और क्लोज आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही, और साथ में इजराइल, मतलब इजराइल को भी ये, आई थिंक अगर हम बात करें, एक दो इजरायली से मैंने या ज्यूज जो हैं जिनका इजराइल में फैमिली वगैरह है, उनसे मैंने बात की है, और उन्होंने भी ये कह रहे हैं कि इजराइल भी अब एक ऐसे पॉइंट पे आ रहा है कि वो ट्रंप को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर ये बात सही है, और जिस तरीके से इजराइल ने हेल्प किया है, मतलब एंगेज किया है इंडिया के साथ इस ऑपरेशन सिंदूर में, तो आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर और ज्यादा बड़ा है। एक चीज मैंने अभी कहा ना कि इंडिया के लिए स्ट्रेस टेस्ट था। अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं, और जितनी बुरी हालत चाइना के वेपन सिस्टम्स की और पाकिस्तान की हुई है, अगर मैं उसको अगर ध्यान से देखूं, तो मुझे पता चलेगा कि जो वो लेकर आए थे इंडिया को दबाने के लिए, वो सब चीजें फिसड्डी निकली। अब उनके खुद की जान पे बनाई है, क्योंकि वो गए तो थे कि इंडिया को दबा देंगे, उनका खुद का जो ढांचा है वही ढह गया। अब उनको ये समझ में नहीं आ रही कि हम जो है इसके साथ लड़ें तो कैसे लड़ें। इंडिया ने जो वेपन सिस्टम्स यूज किए हैं, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, वो आदित्य जी उस चीज में एक्सपर्ट हैं, जहां जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक इंडिया ने मैक्सिमम 20 to 25% से ज्यादा टेक्नोलॉजी और अपने वेपन सिस्टम यूज भी किए होंगे यहाँ पर। इंडिया के पास और बहुत कुछ है जो इंडिया ने यूज नहीं किया, और जो और ज्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। अगर ये इतना एक्यूरेट था, ये इतना पावरफुल था, कि अगला बंदा कोशिश करके भी ना अपने एयर बेसिस बचा पाया, ना शायद अपने न्यूक्लियर वो चीजें बचा पाया। तो आप ये खुद सोचो कि जो अभी दर्शाया नहीं गया, जो अभी यूज नहीं किया गया, उसकी पावर क्या होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज एक्चुअली अ बिग दिस थिंग, वार्निंग बेल to not just Pakistan, also China and also the US, कि यूएस का वेपन सिस्टम ना भी यूज करते हुए भी, मतलब इंडिया का जो वेपन सिस्टम है उसमें यूएस के जो वेपन्स हैं उसके कंपोनेंट्स नहीं है, उसके बावजूद इंडिया हैज क्रिएटेड अ वेपन सिस्टम दैट इज फार सुपीरियर। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज फार सुपीरियर टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और अभी उन्होंने पूरा दर्शाया भी नहीं है। तो आप ये देखो, सडनली आई थिंक एवरीबॉडी इज ट्रेलर था, राइट।
सडनली एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग कि ये हमने क्या सोचा था और ये क्या निकल गए हैं। वो जो ये सोच रहे थे कि हम इनको टेस्ट करेंगे, नाउ दे आर थिंकिंग like whether they are even capable of like fighting this thing, right? नहीं, भारत भारत बड़ा बढ़िया पॉइंट बोला है। मैं एक्चुअली देखिए, आप यहीं पे रहिए, स्क्रीन पे रहिए। आई वांट टू ये जो आपने पॉइंट बोला है ना कि ये दे टेस्टेड इंडिया एंड इंडिया गेव देम ए चेकमेट। मतलब वो आलू बम से डराने की कोशिश कर रहे थे, हमने आलू बम ही गायब कर दिया। अब अब आलू बम एक ही साइड बचा है और वो हिल नहीं सकता। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर ये लोग सोचते हैं कि वो अपने आलू बम का कैपेसिटी बड़ा दिखा के डरा देंगे, इट जस्ट टेक्स वन, नॉट इवन टू, क्योंकि इंडिया के बम बड़े बड़े हैं। मास डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। हिरोशिमा नागासाकी के 4 टाइम्स है। और प्लस भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय हमारी जो सबमरीन्स है वो ओशंस में है और उनकी रेंज है 3,500 किलोमीटर इस समय, जिस पे वो मार सकती है। और वो उनके बैकयार्ड में भी हो सकती है, क्योंकि चाइनीज हमारी नॉर्मल सबमरीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम उनकी सैटेलाइट की पिक्चर निकाल देते हैं कि ये आ रही है, समझे? तो द स्टेल्थ इज लॉस्ट। और हमारे जो चाची है उनको याद रखना चाहिए कि भाई मलाक्का स्ट्रेट बंद हो गया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लैंड की तरफ देख ही नहीं रहे, हम समुद्र की तरफ देख रहे हैं। और इन द ओशंस इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड किंग। इंडियन ओशन रीजन अनडिस्प्यूटेड किंग है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे डिएगो गार्सिया हो, एवरीबॉडी इज क्वाइट। ओके, तो डोंट अंडर एस्टिमेट। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, 27 शिप है जिन्होंने पाकिस्तान पे लगाम लगाई इस समय। अभी लगाम नहीं, उनको सिर्फ दर्शन दिया। और मैं अभी देख रहा था पाकिस्तानी नेवी शिप से बाहर निकाल के दिखा रही है, अरे भाग गए भाग गए। अरे नहीं, वो आपसे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पे खड़े हुए हैं, है ना? इतना उनको लेस अवेयरनेस है, जस्ट इमेजिन। और वो फोर्स इतनी पावरफुल है कि अमेरिकन फोर्सेस आर कोलैबोरेटिंग, क्योंकि देखिए समुद्र में सब दोस्त होते हैं, समुद्र में सारी नेवियां दोस्त होती है, क्योंकि देयर इज अ डिपेंडेंसी। समुद्र बहुत बड़ा है ना? एक एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब दिखता ही नहीं है, इस तरह की तिनका तैर रहा है जब प्लेन उतरता है, लैंड करता है, इट्स सो स्मॉल। तो भारत के तो 2 हैं इस समय, एक इस तरफ और एक उस तरफ। मेरे को ना एक वो याद आ रहा है कि एक बार एक हाथी ना जंगल से गुजर रहा होता है, और जब वो गुजर रहा होता है उसके ना सिर के ऊपर एक पेड़ होता है, उस पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। उनमें से एक चींटी हाथी के ऊपर गिर जाती है, तो जो उसके साथ जो खड़ी हुई चींटी थी उसको कहती है, चल दबा दे इसको, दबा दे इसको। तो पाकिस्तान की हालत उस चींटी की तरह है जो वो हाथी पे गिर गई है। चाइना की हालत उस चींटी की तरह है जो ये कह रही है, चल दबा दे अब इसको। नहीं, आप समझ रहे हो? ना तो वो दबा सकता है ना वो दबा सकता है, उसको लग रहा है कि मैंने इसको इतने हथियार दे दिए हैं कि ये दबा देगा। देखो मैं बताऊं, ये नैरेटिव वॉर जो उन्होंने लड़ी है ना, और जिसके बारे में लोग इतनी बात कर रहे हैं, इन्होंने मीडिया खरीद कर लिया, वो एक तरफ है। जब आपके सामने वो चीज आती है, जैसे फवाद चौधरी के सामने आई है, जब आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ना, तो वहां ये कोई नैरेटिव काम नहीं आता। नहीं आता। नैरेटिव से आप ठीक नहीं हो जाओगे, नैरेटिव से आप बच नहीं जाओगे। ये मीडिया आपको बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ बचा सकती है। ये आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो, पर कितनी देर तक बनाओगे? जब हाथी के पैर के नीचे आओगे तो फिर क्या करोगे तब? मुझे लगा देश कपूर जी बोलेंगे चींटी बोल रही थी तंगड़ी देने के लिए, हाथी को तंगड़ी देगी। सर ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, एक क्वेश्चन है दोबारा। तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि दोनों तरफ से 2 या 3 तरफ से घेरने की कोशिश की गई है भारत को,
एक तो आलू बम का राज खुलने के बाद रशिया और चाइना तो परेशान हुए ही हैं, बट अभी भी चाइना नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है। वेस्ट में हमने देख लिया पाकिस्तान की तरफ क्या किया। उधर ट्रम्प जी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, क्योंकि वो खुद फंस गए हैं जब से ये सारी चीजें निकल कर आनी शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग टर्की टू बी द सेंटर, कि वहां पे इन्होंने छुपा के रखे होंगे। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान के अंदर रखे होंगे। पाकिस्तान वेसल स्टेट है, ऐसा हर कोई मान रहा था। जैसा भी आपने उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए, जहाँ पैसा मिला उधर ही चल दी, उस वाले स्टाइल में। अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने हल्के फुल्की प्रिपरेशन कर रखी होगी, बट ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये तूफान से पहले की शांति है। वी आर गोइंग टू सी मच बिगर थिंग्स इन कमिंग फ्यू मंथ्स। मैं ईयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वीक्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर मान के चलिए 2 से 3 महीने में जबरदस्त चीजें होने वाली हैं, और हम देख रहे हैं। आदित्य सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, अभी जो टेस्टिंग चल रही है हमारे वेपन्स की, आई एम श्योर सभी निगाह बना के रखे हुए, बहुत सारी चीजें न्यूज में नहीं आती हैं। शेषनाग की आपने बात की, सबमरीन्स की आपने बात की, अभिमन्यु तैयारी चल रही है जोरों शोरों पे। पनडुब्बी की अभिमन्यु बात, अभिमन्यु की बात की नाम आपने, सबके बहुत बराबर है, नाम ध्यान से नाम सुनिए। बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं सर। इवन आकाश तीर, शेषनाग, ऐसा नाम चुन चुन कर लेकर आए हैं। नहीं, उसका मीनिंग है, सबका मीनिंग है। अभिमन्यु सबसे छोटा था, 15 साल का था, 16 साल का था जब महाभारत युद्ध में गया, लेकिन अर्जुन के समान योद्धा था। उसने जितना परेशान किया है ना कौरवों आर्यों को, किसी ने नहीं किया है। तो अभी अभिमन्यु का टेस्टिंग हमने किया नहीं है, वो लाइव होगा टेस्टिंग। तो देखिए क्या होता है ना, आप ये बात मान के चलिए, भारत में 50 लाख ट्रेंड मिलिट्री फोर्स है। बाय फॉर यूएन कन्वेंशंस पैरामिलिट्री को सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में रखा है बाय यूएन कन्वेंशन, ओके। बट वो इक्वली पावरफुल है, वो आर्म फोर्सेस ही है, ओके। तो किसी से कम नहीं है। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कोई भी चेस गेम होता है ना, चेस गेम, उसमें आप पहले दूसरे का मेंटल रिजॉल्व टेस्ट करते हो। चेस गेम से पहले देखना क्या होता है, दोनों प्लेयर्स अपने ही में बड़ा गंभीरता मेंटेन करते हैं, दोनों प्लेयर्स। उस समय दोनों प्लेयर्स चेक कर रहे हैं। अब जिसकी मेंटल क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा गेज करेगा। अब कास्परोव को देखिए खेलते हुए, वो लोगों को नर्वस करने की कोशिश करता था, और एंड ही दैट वाज हिज स्ट्रेटजी। विश्वनाथन के अगेंस्ट ही उसे यूज किया था। और तो ये इस समय वेट एंड वॉच का गेम चल रहा है, कौन सा मूव पहले करता है। और भारत ने पहला मूव कर दिया, आलू बम उबाल दिए, है ना, आलू उबाल दिए। अब आलू उबले हैं, तो अब बाकी जगह भी लोग चेक करेंगे, भाई इसने इधर तो आलू उबाल दिया, हमारे यहाँ कटहल पकाएगा बैठ के। सोचिए, यू नो, वी हैव टू टॉक इन। एक 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 चीज आपने और नोटिस की है सर, सॉरी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आया। मार्शल आइलैंड की आपने कहानी सुनी होगी, आलू बम वाले लोगों को वहीं रखा जाता है। तो पाकिस्तानियों के क्या गिनी पिग से भी बदतर ट्रीट किया इन्होंने। वो तो पाकिस्तानी बताएंगे ना। लिटरली, आई मीन कुछ भी होता है। आई डोंट लाइक मतलब पाकिस्तानी। दुनिया तो ये सरप्राइज देखिए, गायत्री जी। सिंपैथी है मेरी उन जनता के साथ में कि बिना उनके अपने किसी इन्वॉल्वमेंट के बेचारी वो तो उबल उबल के मर जाएंगे। नहीं, आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए, इतना सब होने के बाद वो खुशी मना रहे हैं कि हम जीत गए, हमने 5 प्लेन गिरा दिए इंडिया के। सर वो तो बॉट एंड सोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनकी गलती नहीं है ना, रोज जो एक आम छह हो चुके हैं, कल तक 7 हो जाएंगे। हाँ, क्या गिर चुके हैं सर, प्लीज रिपीट। मैंने कहा वो 5 तो पहले थे, आज उन्होंने बोला 6 हो गए हैं, कल 7 हो जाएंगे। तो रोज नहीं, वही परसों तक तो चेन रिएक्शन पूरी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जितने हैं वो धीरे धीरे सब निकलते रहेंगे जब नहीं, तक वो खुश खत्म रही नहीं है, हो जाए। कुछ ये अच्छी बात है। ये है, वो इतने डिल्यूजनल हैं, हाँ, इतने डिल्यूजनल हैं कि उनका कोई सानी नहीं है उसमें। तो प्रॉब्लम इस बात की है, वो कब तक आप ऐसे इंसान के साथ आप डिस्कशन या डिबेट करोगे जो इतना डिल्यूजनल है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। उसको ये अंदाजा नहीं है, उसने मान लिया है कि वो जीत गए हैं। उसने तब भी मान लिया था 1971 में भी कि वो जीत गए, 1965 में भी मान लिया था जीत गए हैं। वो तो इसलिए उनका झूठ चलता रहा क्योंकि हम बेवकूफ थे। 1971 वॉर जो थी वो उसमें
उसके बाद इंडिया शुड हैव ट्राइड so-called Pakistani army for being war criminals for Hindu genocide. इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने नहीं करने दिया ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि like it was said that it should happen, but वो जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम वो ट्राई नहीं करेंगे। हमने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उनके बारे में क्या बोलना। इसलिए उनका झूठ चलता रहा है, पर उनका झूठ कब तक चलेगा और खुद से कब तक झूठ बोलेंगे। आप दूसरे बंदे से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ बोल के आप कब तक चलाओगे। उनका वही हो रहा है। वो उनका हालत वो बड़ी अजीब सी है। मैं ये सोच रहा हूँ जो आपने ये कहा कि उनके वो आलू बम वगैरह उसकी वजह से उनकी जो हालत हो चुकी है इस समय, उसको उन्होंने गिनी पिग्स की तरह यूज किया है। वो गिनी पिग्स की तरह उन्होंने हमेशा से यूज किया था ना। उन्होंने जब ये शुरू हुआ था पाकिस्तान, तो भी शुरुआत से ही ये डील थी कि उनको एयर बेसिस मिलेंगे जिस वो B-2 बॉम्बर्स के लिए, ताकि वो रशिया के ऊपर आंख रख सके। ये दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। 1950 में ही बेस बन चुका था। दैट मींस 1947 में उन्होंने पहले से डील करके रखी थी ना। तो जिसकी पूरी जिंदगी खुद को बेचने पे ही निर्भर रही है कि मैं जितना बेचूंगा खुद को उतना मेरे को खाना मिलेगा, तो उस इंसान को आप डरा कैसे सकते हो कि तू बिक जाएगा। उसकी तो स्ट्रेटजी ही बिकने के लिए थी ना। So, so Aditya sir, I'm so sorry I interrupted when you were talking. The thing is that कि मार्शल आइलैंड पे just in short जिन लोगों को नहीं पता है, आदित्य सर, would you like to elaborate मार्शल आइलैंड वाली कहानी? Because बहुत लोगों को नहीं पता होगी। अब ये जो आलू बम फुट रहे हैं तो पता हो, मतलब उसकी भी कोरिलेशन आ जाती है ना, इसलिए बहुत सारे जी। पैसिफिक में टोल्स हैं, मार्शल आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि स्टोरेज फैसिलिटी के जैसे लिए यूज किए जाते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का लेगेसी है। लेकिन अभी तो अमेरिका में पैसा नहीं बचा ना, कहाँ बचाओगे। तो भारत ने बड़ा एहसान किया है आलू बम को उबाल के, तो एटलीस्ट एक खर्चा कम हो गया। तो अभी अभी तो बहुत जगह होगा। और अगर आप विक्ट्री परेड के फोटोज देखिए, चीन पुतिन के पीछे बैठा है शीपिंग, घबराया हुआ सा, चिंता में ग्रसित। क्यों क्यों चिंता क्यों लग रही है? खुश होना चाहिए ना। क्यों लग रही है चिंता? चिंता का कारण कुछ और है कि अगर मेरे J-10 और ये सब नहीं चले, J-10 एक कॉपी है उसका लवी जेट का, इसराइल के, अगर वो सब नहीं चले तो मेरा 6th जनरेशन का ये लोग 8वां जनरेशन ना बना दे प्लेन का। ठीक है, तो पता लगा एक पंख की जगह हमने कुछ और लगा दिया उसके पीछे, ब्रह्मोस ही लगा दी पिछवाड़े में। सी अंडरस्टैंड वन थिंग। तो द पॉइंट इज समथिंग एल्स। तो ज्यादा बिल्कुल भी मैं लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि जो अभी भारतीय पब्लिक ने किया है, कोविड के समय में भारत एक हुआ, 71 में भारत एक हुआ, 65 में भारत एक हुआ, 2014 में एक हुआ, 2019 में एक हुआ, 2025 में एक हुआ। भारतीयों ने बार बार ये दिखाया है कि जब भी समय ऐसा आया है भारत एक हुआ है। 140 करोड़ लोग एक भाषा में बात करते हैं, वो अमेरिका में भी पॉसिबल नहीं है 300 मिलियन लोगों में। अमेरिका में तो पता ही नहीं सरकार किसी की चल रही है। तो अगर तुम्हारे घर में सैलरी आ रही है तो इसका मतलब यू आर हैप्पी, बस इतना ही उनका। अगर नहीं आ रही है तो काम करो, 2 जॉब करो, 3 जॉब करो, 4 जॉब करो। द पॉइंट इज कि ये जो समय है, हम लोगों को सजग रहें और विश्वास रखें, और जो आप अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं दे दीजिए। बस सबसे बड़ा योगदान नहीं दे सकते हैं कि आप शांति बना के रखें और बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैं तो कभी किसी को चिंता समाहि युक्ता बिंदु मात्र विशेषता, है ना, चिंता जो है डेली मारती है, चिता एक बार जलाती है। तो हम लोग को बिल्कुल भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस शो का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जो हम लोगों को दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि भारत का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन चलता है
और वो चलता रहेगा। वाइंडिंग अप नोट में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से इस वक्त ट्रम्प और शी जिनपिंग दोनों समझ रहे हैं कि तैयारी और तांडव की तैयारी पूरी पूरी है। दोनों को टेंशन इस बात से हो रही है कि कंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भारत ऐसा देखा है जो दब कर रहा है, सुनता रहा है, चुपचाप रहा है। मुंबई में थप्पड़ खाया तो आकर ओबामा के सामने रो कर गया है। एक मौनी बाबा थे जिनको अगर आपने फोन कर दिया तो वो बीन एक्स प्राइम मिनिस्टर सो विल नॉट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, तो वो जहां बोलोगे वहीं बैठ जाएंगे, स्टैचू हो जाएंगे लिटरली। इट वाज दैट, इतनी ज्यादा दंडवत प्रणाम वो करने लगे थे। अब ये भारत जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा है, आकाश तीर समझ में नहीं आ रहा है, ब्रह्मोस समझ में नहीं आ रहा है। नाविक ने इनके 20 मीटर एक्यूरेसी को 2 मीटर एक्यूरेसी में लाकर दे दिया, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। दे आर गेटिंग स्लैप्स एवरी डे। F-16 का जाना, GF-17 का जाना, क्या होता है कि दो बड़े सुपर पावर्स होते हैं, वो तीसरे बंदे को सुपर पावर की कैटेगरी में आने नहीं देंगे। वो दोनों हाथ मिला लेंगे कि पहले इस तीसरे वाले को निपटते हैं, आपस में तो हम निपटते ही रहेंगे बाद में। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज बीइंग प्लेड आउट। बट ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पता नहीं था। अगर आप मनोहर पारिकर के समय से देखें, अगर आप पूरा वो क्रोनोलॉजी देखें, टाइमलाइन देखें, ही न्यू व्हाट इज कमिंग, ही न्यू द रिपरकशंस ऑफ वो जो करेंगे। ही इज बीन वेरी कैलकुलेटेड, ही इज बीन वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। That is the kind of confidence we have because he is a statesman. Let's understand. राजनीति का वो चूर्ण बनाकर पी गए हैं, अगर मैं बोलूं तो। और अब लोग बोलते हैं राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं करे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पे नहीं जाएंगे। ही इज प्लेइंग एट अ मच हायर लेवल, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी जाकर किसके सामने घुटने टेकता है, किससे पैसे भीख में मांग कर लेकर आता है, तो राहुल गांधी से क्यों निपटे, उसके आका से निपटेंगे ना, जिनके दम पर वो नाच रहे हैं। भाई नचनिया को संभालोगे या नचनिया के मालिक को संभालोगे, अगर मैं लैंग्वेज हार्ड यूज करूं तो। So the way the things are going on, Modi is prepared for something bigger which is soon to come to Bharat, and इसीलिए सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, संयम बना के रखें। डोंट बिलीव ऑल द न्यूज दैट कम्स। ऑल टाइम मीडिया डेफिनेटली टेक्स, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एक्यूरेसी 99.9% की है, ऐसा नहीं है कि हमने मिस्टेक नहीं की है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन, समटाइम्स हो जाती है, बट वी एक्सेप्ट इट ऑल्सो and we correct it also. The fact remains, bigger things are coming, and in which जो अभी दांव पेच अगर मैं बोलूं जियो पॉलिटिक्स में जो चेस चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि चाचा और चाची साथ में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे हो जाएगा ये। एंड रशिया ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, इजराइल के पत्ते खुले नहीं है। सर कह रहे हैं कि इजराइल का इट्स ऑल्सो कैलकुलेटिंग इट्स स्टेप्स। इजराइल हैज ऑलवेज बीन अ लायर ऑफ यूएस, बट ऑफ लेट डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट कहाँ बैठेंगे ये आप नहीं बोल सकते हैं। These games are happening at a very very high level. I think they say you wanted to add something while I was winding. Just one thing कि क्या आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी कहाँ पर है, दिखाई दिए कभी? नहीं सर, वो 3 दिन की प्रोटेस्ट पे बैठने वाले हैं ना, कि आपने सीज फायर कैसे कर दिया, क्यों कर दिया सीज फायर, सर आपने सुना नहीं। और वो एक लंबी नाक वाली अरविंद केजरीवाल की चमची, सॉरी, इन लोगों के सर देखने के बाद ना अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि डैम इट, कहीं तो अपनी लॉयल्टी रखो। कोई तो बोलते ना, 7 घर भी छोड़ दे, डायन भी 7 घर छोड़ देती है, इसी देश की हो। मेरी स्कूल की है, मेरा तो स्कूल बदनाम कर दिया इस लड़की ने। क्या नाम है वो अरविंद केजरीवाल की बंदी का, आतिशी। आतिश। सर आप भी दुखी हो रहे होगे, हमारे स्कूल से निकली हुई, सॉरी। आतिशी मार लेना, मैं सिंह तो कभी नहीं बोलेंगे, मार और लेना। आतिशी मार लेना का वीडियो जाकर देखिए। आर यू नॉट पुटिंग डाउन द मोरल ऑफ आवर फोर्सेस? तुम Yeah. लोगों को अगर एक छींक भी आ जाती है ना, तो आप लोग ऐसे हो जाते हैं, हाय हाय क्या हो गया। मतलब 50 डिग्री में जवान घने जंगलों में हंट डाउन एक्सरसाइजेस में लगे हुए हैं, एंड दिस इज द वे यू रीपे इट बैक। जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। मैं लिख कर दे रही हूँ, ये जितने भी देशद्रोही हैं सबकी लिस्ट रेडी रखिए, सबकी। क्योंकि ये अगर अपने देश के नहीं हुए तो ये आपके क्या होंगे, आपको तो वो हीरा मंडी में बेच आएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा उनको। हैव फेथ ऑन योर लीडरशिप, दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। सेंचुरीज में हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो बहुत लंबी सोचकर, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत कैलकुलेशंस के साथ मूव करता है। मैं जैसा ऐसे सेड मनोहर पारिकर के टाइम से, तो ये जो आप देख रहे हैं आज,
ये जो हमारे आकाश तीर है, शेषनाग है, ये आज की उपज नहीं है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, इट इज नॉट पॉसिबल कि 22 अप्रैल से लेके और 7 मई के बीच में तैयारी, ये तैयारी 10 साल से हो रही है। दे न्यू इट इज कमिंग एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर इट। राहुल गांधी तो गिरवी रखाते, बोल देते हम भैया हो गया ये, वो तो गिरवी रखने को तैयार ही बैठे हैं सब कुछ। उनको क्या है, विदेशी माँ से पैदा हुआ है ना वो बंदा, उसको क्या लगाव है भारत के साथ या भारत की जनता के साथ? कोई लगाव नहीं है। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। बहुत सारी फेक न्यूज आएंगी, आने वाले समय में भी आएगा, इंफॉर्मेशन वॉर विल बी देयर। ऑल्टरनेट मीडिया मेरे साथ सत्योलॉजी चैनल, देश कपूर सर, हम लोग डटकर खड़े रहेंगे, हम जितना कर सकते हैं। और बाकी के राष्ट्रवादी चैनल भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उनको नहीं है। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड वी विल कीप ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग यू द बेस्टेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर 9717753351 स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ईमेल इज द बेस्ट वे। प्लीज इस नंबर पे फोन नहीं करिएगा। इट इज नॉट विद मी, इट इज इन इंडिया एंड आई एम नॉट इन इंडिया, लेट मी पुट इट दैट वे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।